हे गाइस, दिस इज उज्जवल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इग्नू में जून टर्म एंड एग्ज़ाम होने वाले हैं 2023 के, तो उसके बारे में कुछ हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं पिछले कुछ सालों से बीसीए कर रहा हूँ इग्नू से, जो कि मेरा लास्ट ईयर है इस बार, तो कंप्लीट होने ही वाला है। तो मैं आप लोग को बता सकता हूँ खुद के एक्सपीरियंस से कैसे लिखना होता है या फिर क्या कैसे करना होता है कि इग्नू में अच्छे से अच्छे मार्क्स हम गेन कर पाएँ, क्योंकि हर किसी का होता है एम कि हम अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ, वो भी बहुत कम टाइम में पढ़ के। तो आज के इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ आप लोग से कि हम लोग कैसे जो है अपना इग्नू में जो है थोड़ा सा अच्छे से मतलब पढ़ाई करके कम टाइम में अच्छे मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि मैंने खुद एब्जॉर्ब किए हैं कि कैसे कैसे इग्नू में मार्किंग होती है। तो उसके बेसिस पे मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग लिख सकते हो इग्नू एग्ज़ाम में, इग्नू बीसीए एग्ज़ाम में, एमसीए हो या फिर कोई भी इग्नू में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप कैसे अपने कॉपी को लिख सकते हो कि आप लोग को अच्छे से अच्छे नंबर मिल पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि आप लोग एग्ज़ाम देने जाओ तो सबसे पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लो, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग जो है वहाँ पे देख लो कि क्वेश्चन में कौन कौन सा मेरे को पूरा मतलब उसमें हमको एकदम ऐसा है कि हम उसको लिख ही देंगे, और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत याद है, वो थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा। इतना है कि पूरा हम उसको प्रॉपर आंसर दे सकते हैं, उसका जो है टॉपिक वाइज हम लिख सकते हैं। तो उसको आप मार्क कर लो और पहले आप उस क्वेश्चन को लिख दो। तो उस क्वेश्चन को लिखने के बाद आप लोग आगे बढ़ो। तो पहले आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ के देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन है और कौन कौन इसमें से मैं लिख सकता हूँ अच्छे से। तो पहला पॉइंट हमारा है कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, फिर अपना जो है उसको लिखना स्टार्ट करो। जो जो क्वेश्चन आपका है, मान लो आपको फर्स्ट का आ रहा है नंबर का, तो उसको ही बनाओ। वैसे उसमें कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन भी रहते हैं, एक आध क्वेश्चन छोड़ना भी होता है, तो आप लोग को देख लेना खुद से, जो भी आप लोग को आ रहा हो, लेकिन उसको आप फर्स्ट अटेम्प्ट करोगे और बाकी को आप लोग आगे देखोगे कि हाँ वो जो टाइम बचेगा उसमें आप लोग उसमें अपना देखोगे, लेकिन जो आ रहा है उसको फर्स्ट में आप लोग लिख लोगे। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को शायद पता ही होगा। बोले हो क्या भाई क्या बना रहे हो हम लोग को, लेकिन आप लोग यूज नहीं करते हो इसको, तो इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग यूज करना सीखो। तो ये हो गया, और लास्ट में कुछ आप लोग को बेसिक टिप मैं बताऊँगा जो कि आप लोग को करने ही करने हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पे नए हो तो पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के पास। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टिप की ओर। तो दूसरा टिप है हमारा गाइस कि आप लोग फर्स्ट में कर लिए कि क्वेश्चन को पढ़ लिए, जो आता है वो लिख लिए, और अब दूसरा हमारा है कि आप लोग को करना क्या है कि आंसर जो है उसमें होते हैं, क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर के होते हैं, 10 नंबर के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन है, तो उसमें कम से कम आप लोग को टॉपिक वाइज अच्छे से लिखना है। तो उसको कम से कम आप लोग को उसको 3 पेजेस में लिखना है, मतलब एक साइड, एक पेज में दोनों साइड, और एक कम से कम एक साइड तो लिखना ही है 5 नंबर के क्वेश्चन में। और 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको आप डबल कर दो और उतना लिखो, और उससे कम लिखोगे तो थोड़ा आपको नंबर में दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप लोग कम लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप लोग का आंसर एकदम सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, तो ही इग्नू वाले आप लोग को मार्क्स देंगे। तो आप लोग ये करो कि अगर 5 नंबर के क्वेश्चन है तो आप लोग 3 पेजेस लिखो, और कम से कम, और 10 नंबर के है तो कम से कम 3 के 2 गुना 5 पेजेस तो कम से कम लिखो ही 10 नंबर में। तो ऐसे आप लोग लिखो और उसको छोड़ो नहीं। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे टिप की ओर। और तीसरा गाइस हमारा टिप है, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हम लोग अपने साथ 2 पेन को कैरी करेंगे। आप ब्लू ब्लैक ले सकते हो, और उसको आप जो भी लिखो उसके टॉपिक को अच्छे से हाईलाइट करो, ताकि इससे होता कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग को जो कॉपी चेक करेगा उसको देखने वाले को अच्छा लगेगा कि हाँ यार इसने अच्छे से लिखा है, मतलब अंडरलाइन ये सब किया है टॉपिक को, तो इसको थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो आप लोग एग्ज़ाम में 2 पेन लेके जाओ, और आप लोग ब्लू से लिख दो और ब्लैक से जो भी टॉपिक है मेन उसको हाईलाइट कर दो, या फिर ब्लैक से टॉपिक ही लिख दो और अपना आगे ब्लू से अपना आंसर लिखना चालू कर दो। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और उससे काफ़ी
एग्ज़ाम के जो आपके कॉपी चेक करेगा उस पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ यार बच्चा कुछ अच्छा है कि इसने लिखा है। अब हम बात कर लेते हैं अपने चौथे टिप की। और भाई चौथा टिप हमारा ये है कि आप लोग अगर आंसर लिख रहे हो, किसी भी क्वेश्चन का आप लोग आंसर लिख रहे हो, तो उसमें आप लोग को मतलब ये तो सभी का होता है कि आप लोग घर से पढ़ के जाओगे और एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने के बाद आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भूल जाते हो ऐसे ही। तो वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो ऐसा आप लोग करो कि एग्ज़ाम में आप जाओ तो जो भी आपको याद है जिस टॉपिक से, उसको पहले आप लोग पूरा लिख लो, और उसके बाद आप लोग को जो नहीं समझ आ रहा है, नहीं याद हो रहा है, उसको आप लोग थोड़ा कोशिश करो याद करने का। अगर याद हो जाए तो सही है, नहीं तो आप लोग थोड़े बहुत उसमें अपना ऐड ऑन करके, कुछ अपना ऐड ऑन मतलब समझ सकते हो ना, अपने माइंड से कुछ सोच के उसमें लिख सकते हो, जिससे कि, और ये नहीं कि अब क्वेश्चन में है आप लोग को लिखना है कि हाँ सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ये नहीं कि आप लोग कुछ और लिख दो, उसी के बारे में लिखो, लेकिन थोड़ा अपने टाइप से लिख दो। तो उससे क्या होता है कि देखेगा कॉपी चेक करने वाला, तो उसको लगेगा कि हाँ यार बच्चों ने खुद से भी पढ़ाई की है, कुछ ऐसा नहीं कि आंसर रट के ही आ गए हैं। तो ये मत करो कि केवल आंसर रट के ही लिखो या फिर को कुछ करो, कुछ आप उसको समझ के जाओ, उसको अपने भाषा में भी आप लिख सकते हो। तो इससे काफ़ी अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है कॉपी चेक करने वाले को, और वो इम्प्रेस हो जाएगा आप पे और अच्छे नंबर दे देगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें टिप की ओर। तो पांचवा टिप है गाइस हमारा कि आप लोग क्वेश्चन को ज़रा भी मत छोड़ना। जो आपको आ रहा है उसको आने दो, मैंने बताया ही, पहले आप लोग उसको लिख लो, और जो नहीं आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन, उसको आप लोग लास्ट में रखो। उसको जो है एक आप लोग बना के रखो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप लोग लास्ट में लिख दो। मतलब जो भी हो आप लोग समझ सकते हो, कहीं से मतलब लिख दो, और उसके बाद आप लोग अपने माइंड से लिखो या कहीं से लिख दो, उसको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ोगे तो दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि इग्नू में तो ऐसे आप लोगों को पता ही है, क्वेश्चन लिखने पे नंबर इतने इतने देते हैं, तो क्वेश्चन छोड़ने पे क्या ही देंगे। तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आप लोग लास्ट में जो भी हो आप लोग अपने दिमाग से लिखो या फिर कहीं से हेल्प लेके लिखो। तो आप लोगों को क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, लिखना ही है। ये कुछ 5 टिप है जो कि इग्नू एग्ज़ाम में आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगे जो आने वाले हैं। और एक मैं आप लोग को लास्ट में बोनस टिप देना चाहूँगा कि आप लोग एग्ज़ाम में जाओ तो अपना हॉल टिकट ये सब तो साथ में लेके ही जाओ, और फिर आप लोग उसमें अपने मतलब ऊपर का जो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज को आप गंदा ना करो। फ्रंट पेज पे कम से कम ऐसा क्वेश्चन लिखो ताकि देखने वाले को लगे कि हाँ ये बंदा सही है, और फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो फर्स्ट का थोड़ा कुछ पेज अच्छा से लिखो, क्योंकि किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि हाँ वो ऐसे देखते रहेगा। तो पहला कुछ पेज आप लोग अच्छे से लिखोगे तो आप लोगों को जो है अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये कुछ टिप है जो मैंने खुद ट्राई किए हैं और आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोग जाओ, लिखो एग्ज़ाम में, अच्छे से एग्ज़ाम दो। मेरा भी एग्ज़ाम है, मैं भी तैयारी करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं इतने वीडियो में, तब तक के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, मिलते हैं, बाय बाय।